बांदा पहुंचे अखिलेश ने मोदी योगी को घेरा। अखिलेश ने सपाइयों को दिया जीत का मंत्र। आज की खबर का रायबरेली में हुआ असर। रायबरेली में स्कूली बच्चों के बीच हुई गैंगवॉर में 12 छात्रों को किया गया रस्टिकेट। मथुरा नगर निगम ने चलाया अतिक्रमण हटाओ अभियान। दुकानदारों में मची अफरा तफरी। उन्नाव में कांग्रेस पर जमकर बरसे साक्षी महाराज। सांसद के बयान पर कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन। हरदोई में गंगा का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से सड़क पर रहने को विवश हुए ग्रामीण। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। बांदा में समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का 2 दिवसीय दौरा था, जहां आज बांदा में समाजवादी पार्टी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने शिरकत की। अखिलेश ने कार्यक्रम में सपाइयों को जीत का मंत्र दिया। अखिलेश ने आगामी लोकसभा चुनाव में जीत का दावा किया। साथ ही भाजपा की डबल इंजन सरकार पर अलग अलग मुद्दों पर निशाना भी साधा। आप बीजेपी से आग से मत खिलिए, बीजेपी की आग से। बीजेपी जानबूझ करके चाहती है कि इस तरह की बहस हो जिससे मुख्य मुद्दों पे बहस हो पाए। जैसे अभी मैं सड़क से जाऊंगा फतेहपुर तक, हिंदवारी बाजार में इतना जानवर हमें दिखा, आप कल्पना नहीं कर सकते। अगर मैं मुख्यमंत्री जी से कहूँ कि अन्ना जानवर घूम रहे हैं तो कहेंगे नंदी घूम रही है। सोचो आप, जब मुख्यमंत्री जी को नंदी दिख रही तो फिर किसी की जान ही नहीं जा रही है, किसी की खेती नहीं खा रहे, फिर उसकी सेवा करनी चाहिए। तो मैं तो यहाँ के प्रशासन से कहूँगा कि ट्रक में सब नंदियों को मुख्यमंत्री आवास भेज दें कालिदास मार्ग। देखिए कांग्रेस क्या कह रही है उसमें हम नहीं कह सकते। समाजवादी पार्टी की साइकिल यहाँ चल रही है और घोसी में जनता इस बार समाजवादियों की साइकिल को ऐतिहासिक वोट देने जा रही है। देखिए महबूबा जी क्या कह रही हैं, लेकिन एक चीज आपको मैं बता दूं, आप अभी कुछ दिन पहले जो चर्चा हो रही थी कि पाकिस्तान और चीन मिलकर के एक इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं, एक्सप्रेसवे हाईवे बना रहे हैं। देखिए अगर दुनिया के मुकाबले आपको अपना विकसित देश देखना है तो आपको आसपास क्या व्यापार हो रहा है उस पर भी नजर रखनी पड़ेगी। चीन बाजार नहीं, आपकी सीमा भी सिकोड़ दे रहा है, सीमा को भी आपको अंदर धकेलना है। इसे जिन देशों से खतरा है वो खतरा पहचानिए, और खतरा ये बीजेपी नहीं पहचानती है, इसीलिए हमारे और आपके साथ धोखा हो रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जागरण ये जो चल रहा है हमारा लोक कल्याण लोक जागरण कार्यक्रम, इसके माध्यम से हम जनता को जगाना चाहते हैं कि आज चीन न केवल हमारा बाजार कब्जा कर रहा है बल्कि हमारी सीमाओं को कब्जा कर रहा है। रायबरेली में स्कूली बच्चों के बीच हुई गैंगवॉर के खतरनाक परिणाम सामने आए। स्कूली बच्चों के 2 गुटों के बीच हुए झगड़े के बाद एक गुट ने स्कूली बस में बचकर भाग रहे बच्चों को सबक सिखाने के लिए बस पर पथराव किया। कई किलोमीटर तक बस का पीछा करने के बाद स्कूली बस के पिछले शीशे पर पथराव कर उसे तोड़ दिया गया। हालांकि इस पथराव में सभी बच्चे बाल बाल बचे। इस पूरी घटना का वीडियो वायरल हुआ था तो वहीं पुलिस हरकत में आई। पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया कि बच्चे नाबालिग है, इसलिए उनके अभिभावकों को बुलाकर काउंसलिंग और चेतावनी दी गई। वहीं इस घटना में इस्तेमाल 2 बाइक को सीज करते हुए 12 छात्रों को स्कूल से रस्टिकेट कर दिया गया है। मामला सलोन कोतवाली इलाके के सिटीजन पब्लिक स्कूल का था। वहीं इस खबर को आज की खबर ने प्रमुखता से चलाया था। देखिए सलवन में एक पर्टिकुलर स्कूल में कुछ छात्रों का आपस में झगड़ा हुआ था। वो सारे माइनर बच्चे हैं, 16-17 साल के बच्चे हैं। उनके झगड़े में फिर झगड़े करके एक लड़का स्कूल बस से जा रहा था तो मोटरसाइकिल पे सवार 4 लड़कों ने 2 मोटरसाइकिलों पे सवार थे, उन्होंने चेज़ किया और चेज़ करके उस लड़के के लड़ाई के चक्कर में बस पे पथराव किया, जिससे बस का शीशा टूट गया। उपरोक्त प्रकरण में जांच के लिए उनके घर वालों को भी बुलाया गया और उसमें निरोधात्मक कार्रवाई के लिए दोनों मोटरसाइकिलों को सीज कर दिया गया है। उनके घर वालों को बुला करके चेतावनी दी गई है और पूरे प्रकरण में करीब 12 बच्चों को स्कूल के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा रस्टिकेट कर दिया गया है। और
खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन नगर निगम ने होली गेट से पुराने बस स्टैंड तक अधिग्रहण हटाओ अभियान चलाया। इस मौके पर भारी पुलिस बल के साथ अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई तो दुकानदारों में खलबली मच गई। दुकानदार अपने आप ही अपनी दुकानों का सामान हटाने लगे तो कुछ का नगर निगम ने जब्त कर लिया। इसको लेकर जब ड्यूटी पर तैनात एसडीएम से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि नगर आयुक्त के निर्देशन में शहर में आक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, जो कि लगातार जारी रहेगा। आज होली गेट से पुराने बस स्टैंड तक यह अभियान चलाया गया और दुकानदार और लोगों को बताया गया कि रोड के आसपास अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्नाव से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहते हैं। एक बार फिर वो अपने बयान को लेकर विवादों में घिरते नजर आए। साक्षी महाराज ने इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए उन्हें पागल करार दिया, जिसके चलते कई कांग्रेसी नेता उनके विरोध में उतर गए। साक्षी महाराज ने सदन में राहुल के दिए गए बयान पर उन्हें पागल बताया। बीजेपी सांसद साक्षी महाराज के बयान को आपत्तिजनक बताते हुए कांग्रेसियों ने डीएम ऑफिस में पहुंचकर सांसद के खिलाफ प्रदर्शन कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। वहीं साथ ही सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे कांग्रेसियों ने लगाए। बता दें, कांग्रेसियों ने सांसद के खिलाफ कार्रवाई के लिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। कांग्रेस जिला अध्यक्ष आरती वाजपेयी ने बताया कि सांसद के बयान पर अगर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेस की तरफ से धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हरदोई में गंगा का जलस्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ की चपेट में आ जाने से ग्रामीणों में हड़कंप मचा हुआ है। खेत में फसलें डूब चुकी हैं। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। इसके साथ ही पुलिस प्रशासन द्वारा बचाव और राहत कार्य का इंतजाम किया जा रहा है। स्कूल हो या घर, गांव में पानी भरने से ग्रामीणों में संकट और ग्रामीण ऊंचे स्थानों और सड़कों पर रहने को विवश हो रहे हैं। प्रशासन ने बढ़ते जलस्तर के दृष्टिगत अलर्ट जारी कर दिया है। तेजी से बढ़ रहे जलस्तर को देखते हुए स्थानीय लोगों ने अपने अपने मकान खाली कर दिए हैं। वहीं किसानों का कहना है कि जलस्तर बढ़ने से फसलें डूब गई हैं। जिस प्रकार से जलस्तर बढ़ रहा है, ऐसे में ग्रामवासियों को 2 दिन में गांव खाली करना पड़ जाएगा। यहाँ 80-85 बकरी बूढ़ा में पर कोई सुविधा नहीं है। 50 बकरी है। यहाँ तो गाँव तो बहुत बाढ़ में है। यहाँ तो कहते ना 10 गाँव बाढ़ में है सब। यहाँ सड़क के पार है, सब बाढ़ में अंदर है। खबर औरैया से है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष के पुत्र समाज सेवी अभिषेक गुप्ता का तलवार लहराते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें बीच रोड पर अभिषेक गुप्ता तलवार लहराते दिखाई दिए। हाईकोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गईं और सशस्त्र प्रदर्शन कर पर रोक के बाद भी अभिषेक गुप्ता तलवार लहराते नजर आए। आपको बता दें कि ये वीडियो महारानी अवंतीबाई की जयंती पर निकाली गई यात्रा का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जिसके बाद औरैया पुलिस हरकत में आई। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सदर कोतवाली औरैया में सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। कोतवाली थाना अंतर्गत महारानी अवंतिकाबाई जी की जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें आयोजकों एवं समर्थकों के द्वारा चेयरमैन के लड़के को एक तलवार भेंट की गई थी, जिसमें चेयरमैन का लड़का म्यान से तलवार निकाल करके उसे लहराया गया था, जिसका सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में कोतवाली औरैया में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक विधिक कार्रवाई की। कोतवाली बहराइच में पानी टंकी चौराहे पर पिकअप से गौवंश ले जा रहे चालक को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने पकड़ लिया। कोतवाली में पिकअप चालक के विरुद्ध जिला उपाध्यक्ष ने मुकदमा दर्ज कराया और वाहन को सीज करा दिया। दरअसल कोतवाली देहात के पानी टंकी चौराहे पर विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता कार्यालय की ओर जा रहे थे, तभी सभी ने पिकअप वाहन में गौवंश लदा हुआ देखा। पिकअप वाहन को विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कुछ दूरी पर घेर कर पकड़ लिया। उसके बाद उसे कोतवाली देहात पुलिस के सुपुर्द कर दिया। नहीं, गाय जा रही थी। हम लोगों ने यहाँ पर जबरदस्ती किसी से उनको रोका गया। भागने के पूरे प्रयास में थे और ये गिलौला थाना से बता रहे हैं कि हमको कैसरगंज जाना है, जबकि ऐसा कोई सर्कुलर ऐसा नियम नहीं है कि एक जनपद की गाय दूसरे जनपद में जाए। न इनके पास कोई परमिशन है, न कोई कागज है, न कोई कुछ। कोई मोहम्मदन प्रधान है कैसरगंज के पास का, वो बता रहे हैं कि गौशाला में वहाँ रखेंगे, जबकि कैसरगंज में खुद इतनी अपराध गाय है, सब उड़ती का बातें हैं कि वहाँ की कैसरगंज की गाय तो अपने गौशाला में रख नहीं पाते।
देवरिया में जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने आज पीएम आवास योजना के निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम आवास योजना के नाम पर अगर कोई अधिकारी, कार्मिक और कोई शख्स किसी भी तरह का धन मांगे तो इसकी सूचना जारी किए गए नंबरों पर दी जाए और ऐसे व्यक्तियों को चिन्हित कर सख्त कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत आवासों का आवंटन पारदर्शी तरीके से किया जा रहा है। हालांकि उन्होंने पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को सतर्क रहने की अपील की। योजना शहरी के अंतर्गत आज जो है ये मेहड़ा है ना, मेहड़ा में हमने निर्माणाधीन आवासों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में आवास यहाँ पर निर्माणाधीन अवस्था में मिले, उनकी प्रगति संतोषजनक प्रतीत हो रही है। और साथ ही साथ इस संदर्भ में जनपद देवरिया वासियों और सभी लाभार्थियों से एक अपील करना चाहता हूँ। ये आवास योजना जो है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी स्कीम है। इसमें अनधिकृत रूप से अगर किसी भी प्रकार के धन की उगाही की कोई बात अगर करता है वो पूरी तरीके से अवैध है। ये पूरी तरीके से एक पारदर्शी और निष्पक्ष योजना है। इसमें अगर कोई इस तरह की धन उगाही की बात करे तो इसके लिए 2 नंबर हम लोगों ने देवरिया में इशू किए हैं। एक है 05568222261 और दूसरा नंबर है 05568225351। उस पर तत्काल ये सूचना दीजिए कि साहब इस पर हमको इसके लिए परेशान किया जा रहा है, तो उस दोषी के खिलाफ हमको तत्काल। हरदोई में तहसील परिसर में बने सरकारी भवन की 4 मंजिला बिल्डिंग में 2 सांड जीने के रास्ते से ऊपर छत पर चढ़ गए। छत पर जब कर्मचारियों ने सांडों को चढ़ा देखा तो पशु चिकित्सालय को सूचित किया। इसके बाद स्थानीय पशु चिकित्सालय के कुछ कर्मचारी दोनों को उतारने की कोशिश में जुट गए, लेकिन कई घंटे की मशक्कत के बाद भी सफल नहीं हो सके। करीब 48 घंटे तक सांड छत पर चढ़े रहे, जिन्हें बड़ी क्रेन के सहारे नीचे उतारा गया। कुछ देर के लिए वहाँ आवासीय बिल्डिंग में जो लोग रहते हैं उन्होंने थोड़ी देर गेट खोल दिया। उसी बीच में 2 सांड लड़ते हुए घुसे हैं और एक के पीछे भागते हुए दूसरा सीढ़ी से चढ़ते हुए छत पे पहुँच गया। कल दिन भर हमारी राजस्व टीम, पशु चिकित्सा की टीम और फायर ब्रिगेड की टीम पूरी कोशिश की है, परंतु उतर नहीं पाए। आज फिर क्रेन बुला करके उन्हें बेहोश करके तहसील समाजपुर में तहसील के पीछे कुछ सरकारी क्वार्टर्स बने हुए, उसकी 4थी मंजिल पे 2 सांड चढ़ गए थे। कल लगभग 1 बजे के आसपास एसडीएम महोदय का हमारे पास फोन आया था कि 2 सांड पीछे सरकारी बिल्डिंग उसमें चढ़े हुए हैं। हम लोग आए मौके पे देखा। उसके बाद फायर ब्रिगेड वाली टीम से कॉन्टेक्ट किया गया, उनको भी बुलाया गया। तो हमारी पहले तो प्राथमिकता रही थी हमारी और फायर ब्रिगेड टीम की कि इनको जैसे भी वो सुरक्षित जीने के रास्ते से पैदल अपने यहाँ पे उतर के आ जाए तो अच्छा है, जिससे इनको कम से कम चोट लगे और इनको बेहोश भी नहीं करना पड़े। काफ़ी प्रयास किए हमने, लेकिन सांड आने को तैयार नहीं थे, बैठ जाते थे छत पे। तो उसके बाद शाम को रात हो गई, उसका हम लोगों ने इनके चारे पानी की व्यवस्था छत पे करवा दी थी, जिससे कि भूखी न रहे, प्यासे न रहे। आज सुबह लगभग 9 बजे आके दोबारा फिर प्रयास किया गया, तो एक सांड को तो हमने जीने के रास्ते पैदल ही सुरक्षित निकाल लिया, जिससे उसको बिल्कुल कोई चोट नहीं लगी और आराम से निकल के बाहर निकल गया। लखीमपुर के पालिया गांव में विश्व आदिवासी दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस के मंच पर बार डांसर्स के डांस का मामला सामने आया। कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष को एक पत्र लिखा। साथ ही जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल और पूर्व विधायक प्रत्याशी रिशाल अहमद के खिलाफ पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की। भीड़ इकट्ठा करने के लिए जिला अध्यक्ष प्रहलाद पटेल के द्वारा नेपाल से बार डांसर्स को बुलवाकर कांग्रेस के मंच पर बार डांसर्स के ठुमके लगवाए गए। खबर मथुरा से है, जहां मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को नई सौगात मिली। 17 अगस्त से ब्रज में आने वाले श्रद्धालुओं को भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों के भ्रमण और दर्शन हेतु जिलाधिकारी के निर्देश पर कंडक्ट टूर के संचालन का शुभारंभ अमृत महोत्सव की श्रृंखला में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंत्री गन्ना विकास और चीनी मिले उत्तर प्रदेश लक्ष्मी नारायण चौधरी ने हरी झंडी दिखाकर 2 बसों को रवाना किया। खबर पीलीभीत से है, जहां पुरानी रंजिश के चलते युवक को गोली मार दी गई। घटना में युवक गंभीर रूप से घायल हुआ। बताया जा रहा है कि युवक खेत में चारा लेने गया था, तभी गांव के ही 2 व्यक्ति ने पहले उसकी पिटाई की और फिर उसके सीने में गोली दाग दी। लहूलुहान अवस्था में युवक को बीसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर देखते हुए युवक को बरेली के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती किया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने तमंचे को कब्जे में लेकर आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बनाई हैं। फिलहाल जांच में जुटी हुई है सारी पुलिसें।
रायबरेली के गंगागंज के लालूपुर खास गांव में आस्तिक बाबा के मंदिर में नागपंचमी को लगने वाले मेले को देखते हुए आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने निरीक्षण किया। इस मौके पर उपस्थित मेला प्रबंधन और अधिकारियों को साफ सफाई से लेकर सुरक्षा के प्रबंध को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। साथ ही आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई समस्या न हो पाए, इसके लिए भी निर्देश दिया गया। का जो आगामी पर्व है उसके पूर्व यहाँ पे एक दिन पूर्व यहाँ मेला लगता है आस्तिक बाबा मंदिर पे, और ये महत्वपूर्ण स्थल है जिसमें काफ़ी लोग नज़दीक के क्षेत्रों से और अन्य जनपदों से भी यहाँ पर आते हैं। तो उसको देखते हुए हमने और कप्तान साहब ने यहाँ पे निरीक्षण किया है, जो व्यवस्थाएं हैं उसको देखा है और आवश्यक निर्देश हमने संबंधित अधिकारियों को दिए हैं ताकि सुरक्षित और अच्छे वातावरण में ये अच्छे से संपन्न हो जाए मेला। और यहाँ पे साफ़ सफाई के लिए शौचालय के क्रियाशील होने की स्थिति और महिलाओं के चेंजिंग रूम की जो व्यवस्था है, घाट पे जो सुरक्षात्मक प्रबंध हैं और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम है, इन सब चीज़ों को देखा है। मेला कमेटी के जो सम्मानित सदस्यगण हैं उनसे भी हम लोगों का संवाद हुआ है, तो सभी अच्छी व्यवस्थाएं कराकर अच्छे से ये संपन्न कराया जाएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं होने दी जाएगी। लेकिन इसके साथ ही हम आपके माध्यम से ये अपील भी करना चाहेंगे कि लोग जो यहाँ आते हैं वो सुरक्षित वाहनों का प्रयोग करें, ट्रांसपोर्ट मीन्स के लिए वो ट्रैक्टर्स का प्रयोग ना करें क्योंकि वो अक्सर असुरक्षित होता है और वो इस काम के लिए नहीं है। लेकिन जो प्रतिबंधित वाहन नहीं है उसके अलावा सुरक्षित माध्यम से लोग यहाँ पहुँचें और अपना मेला में प्रतिभाग करें। पत्नी के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए एक पति थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। मामला रायबरेली का है, जहां गांव के ही कुछ दबंग आए दिन एक परिवार को प्रताड़ित करते रहते थे और बीते 11 अगस्त को दबंग पीड़ित के घर पहुंचे और उसकी पत्नी को अपने साथ ले गए और दूसरे दिन उसकी पत्नी शव गांव के एक पेड़ से लटकता मिला। पीड़ित ने पत्नी को न्याय दिलाने के लिए थाने में तहरीर दी, लेकिन पुलिस के कानों पर जू नहीं रेंगी और गाली देकर उसे भगा दिया। मजबूर पीड़ित न्याय की आस में एसपी साहब की चौखट पर पहुंचा, जहां उसे आश्वासन तो मिला, लेकिन कार्रवाई होती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।